आज हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण में मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन को पढ़ने और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पढ़ेंगे कि मृदा प्रदूषण क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ें। मृदा प्रदूषक क्या है, मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, मृदा प्रदूषण का नियंत्रण या कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी जानकारी हम लोग इस प्रश्न के जवाब में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी में मिलने वाले ऐसे अवांछित पदार्थ या हानिकारक रसायन जो मिट्टी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन या बदलाव ला दे जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़े, मनुष्य के काम आने वाले पौधे तथा जंतुओं के शरीर पर पड़े, उसी को हम लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं। भौतिक गुण का मतलब मिट्टी देखने में गंदा हो, काला हो, खराब हो, उससे दुर्गंध आती हो। रासायनिक गुण का मतलब उस मिट्टी में अम्ल, क्षार, लवण या अन्य केमिकल कंपोनेंट्स की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक बढ़ गई हो, मिट्टी उपज के योग्य न हो, नुकसान पहुंचाता हो। जैविक गुण का मतलब ऐसे मिट्टी में पौधे का वृद्धि और विकास सही से नहीं होता हो और ऐसे मिट्टी मनुष्य के स्वस्थ त्वचा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, उसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मृदा प्रदूषक में, मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण में मृदा प्रदूषण का कारण, तो जो कारण है उसी को हम लोग प्रदूषक कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो मिट्टी को दूषित करता है या गंदा करता है या खराब करता है, उसको हम लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद हम लोग स्रोत, जहां से मृदा प्रदूषक आता है उसे मृदा प्रदूषक का स्रोत कहा जाता है। अब यह स्रोत जैविक स्रोत है, जीव जंतुओं से आता है। जीव जंतुओं का मल मूत्र, गोबर, जीव जंतुओं का मृत शरीर, अनाज, फल फूल, सब्जी, घास, पत्ती का अवशेष जो सर्कल रहा है मिट्टी में फेंक दिया जाता है। जीवाणु, विषाणु या कवक, कृमि, प्रोटोजोआ भी मिट्टी में मिलकर के मृदा प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी फैलाता है। कृषि और पशुपालन से भी मृदा प्रदूषण होता है। इसमें जो रासायनिक उर्वरक है जैसे यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक में डीडीटी, बीएचई, एल्ड्रेन, एंडोसल्फान, हर्बिसाइड में ब्यूटाक्लोर, कटैया या बथुआ मारने वाली दवा, रोडोंटिसाइड चूहा को मारने के लिए, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, पादप हार्मोन में इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन इत्यादि। घरेलू कचरा में प्लास्टिक, रबर, लोहा, पॉलीथीन, रबर के सामान, धातु के सामान, धातु का धूल, सीमेंट, एस्बेस्टस इत्यादि के जो कचरे हैं मिट्टी में मिलकर के मिट्टी को प्रदूषित करता है। नाभिकीय स्रोत से प्रदूषण होता है, जैसे रेडियोधर्मी धूल से निकलने वाले अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें,
तेल, मोबिल, ग्रीस, ये सब भी मिट्टी में मिल करके मिट्टी को प्रदूषित करता है, उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। मिट्टी में आग लगने पर, पेड़ पौधे में आग लगने पर, वोल्केनिक इरप्शन होने पर, ज्वालामुखी विस्फोट होने पर, पहाड़ के कंकड़ पत्थर गिरने पर भी मृदा प्रदूषित होता है और मिट्टी के बनने में हजारों साल लगते हैं 1 किलोग्राम मिट्टी के, और चिमनी या भट्ठे में मिट्टी पक करके दूषित हो जाती है और वहां पौधों का विकास नहीं होता है। बालू कंकड़ पत्थर से भी मृदा प्रदूषण होता है। उसके बाद लास्ट भाग देखेंगे कि मृदा प्रदूषण का नियंत्रण, मृदा प्रदूषण का नियंत्रण या रोकथाम। अब इसमें आपको बताया गया कि पहला व्यक्तिगत प्रयास किया जाना चाहिए, और व्यक्तिगत प्रयास में मृदा प्रदूषक को, मृदा प्रदूषकों को यथासंभव मिट्टी में नहीं फेंका जाना चाहिए। दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास, प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद इसके रोकने का दूसरा है सामाजिक प्रयास, मृदा प्रदूषण के प्रति सामाजिक जागरूकता फैला करके, सामाजिक जागरूकता फैलाकर। दूसरा है सामाजिक नियम या अनुशासन बनाकर उसके बाद